हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल ने क्वार्टर फोर में 5,000 करोड़ का लॉस जो है दर्ज किया है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस महीने में ही 12% का उछाल दर्ज कर चुका है। वहीं जहां पे निफ्टी जो है निगेटिवली परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वजह है कि 5,000 लॉस होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट को देखेंगे, साथ के साथ क्वार्टर फोर के रिजल्ट की जो खास बातें हैं वो भी हम जानेंगे और टेक्निकल एनालिसिस से टारगेट प्राइस को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर। कंपनी का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 550 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक ने 11.31% का पॉजिटिव गेन दिखाया है। वहीं पे सेंसेक्स ने न्यूट्रल रहा है, कोई भी गेन नहीं हुआ है। और एक सालों के परफॉर्मेंस को देखें अगर हम, तो भारतीय एयरटेल ने 63% का रिटर्न दिया है। वहीं पे निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 18 से 20% जो है निगेटिव रहा है। तो सबसे पहली वजह हम जान लेते हैं आखिर क्यों इसके स्टॉक में इतनी तेजी आ रही है। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, जो इसने 20 मई को पब्लिश किया है और इसमें इसका जो टारगेट प्राइस है वो अभी 700 रुपये बढ़ा के कर दिया है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 550। सबसे खास बात क्या हुई है इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस में, अगर देखिए तो कंपनी ने 12.5 मिलियन यूजर्स 4G सब्सक्राइबर्स जो है ऐड किए, लगभग 1,25,00,000 नए कस्टमर। साथ के साथ 154 रुपए का इसने जो है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर्स, यहाँ पे ARPU टेलीकॉम सेक्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो है इसका 154 रुपए हुआ है, जो कि 14% की ग्रोथ दिखाया है। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के एवरेज रिवेन्यू पर यूजर ग्रोथ दिखाना कंपनी के अर्निंग और प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अब कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो लगभग 8.1% का जो है ग्रोथ दिखाया है। उसके बावजूद जो लॉस हुआ है, अब उसके रीजन को हम समझ लेते हैं। कंपनी को जो है 17,000 पेड करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के AGR इशू के डायरेक्शन की वजह से। अब जब लिबरलाइजेशन हो रहा था 1993-4 में, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया गया था, तो उस टाइम पे कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे जो है 1,00,000 करोड़ का फाइन इम्पोज किया था विद इंटरेस्ट के साथ। इतना पुराना केस था, तो उसकी वजह से अगर देखें तो कंपनी को ये इतना करोड़ रुपए कंपनी ने ऑलरेडी पे कर दिया है, जितना कि उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने को बोला गया था। साथ के साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि अभी कोविड-19 की वजह से जो है हियरिंग नहीं हो रही है, तो वो फिर से अपील करेंगे इस बारे में। उसके बावजूद कंपनी ने जो है अपना जो है पेमेंट कर दिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी के जो वायरलेस बिजनेस में है वो ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखिए कंपनी के वायरलेस बिजनेस में लगभग 0.6 मिलियन यानी कि 60 से 65,000 सब्सक्राइबर्स जो है ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए इसने कस्टमर इसने ऐड किए हैं। अब हम मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट को देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट ये कहता है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो 710 रुपये इसने इस ब्रोकरेज रिपोर्ट ने दिया है और ये ब्रोकरेज रिपोर्ट आया था 19 मई को। इस रिपोर्ट में भी देखिए सेम चीज़ें बताई गई हैं कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो है 14% का इंक्रीमेंट हुआ है। साथ के साथ चलिए अब और भी हम क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए कंपनी का जो अफ्रीका एयरटेल इंडिया जो है अफ्रीका में भी बिजनेस करता है और जिसमें कि 56% का जो है स्टेक एयरटेल अफ्रीका का एयरटेल इंडिया होल्ड करता है। तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट कहता है कि मार्केट प्राइस जो है अभी जो 550 पे है और नॉट रिफ्लेक्टिंग ट्रू वैल्यू ऑफ कंपनी, तो इसी वजह से इसमें और भी ज़्यादा अपसाइड के चांसेस हैं। साथ के साथ देखिए जैसा मैंने कि बताया कि ब्रॉडबैंड के बिजनेस में इसने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में और पिछले 3 महीनों में 60 से 65,000 जो है ब्रॉडबैंड कस्टमर्स को इसने ऐड किया है। कोविड-19 की वजह से ब्रॉडबैंड के सर्विस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है और आप देखें तो कोविड-19 से इसके बिजनेस को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इससे क्या होगा, डिमांड जो है डेटा कंजम्पशन का बढ़ चुका है। अब देखिए अगर हम इसके क्वार्टरली रिपोर्ट को देखते हैं तो इसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है क्वार्टर फोर के FY20 में 2,37,000 करोड़ का रहा है और पिछले साल अगर देखें इसी क्वार्टर में ये था 2,06,000 का और पिछले क्वार्टर में देखें थर्ड क्वार्टर में 2,19,000 का था। तो ईयर ऑन ईयर वाइज पे 15% का ग्रोथ है
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.1 का। 2.19 से 2.37 हो गया है इस क्वार्टर में। और अगर आईसीआईसीआई के ब्रोकरेज रिपोर्ट की हम बात करें तो कंपनी यह कह रही है कि इसका जो नियर टर्म एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है वो 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अभी जो है टैरिफ को इंक्रीज़ किया है। तो शॉर्ट टर्म में 200 और आने वाले टाइम में एवरेज रिवेन्यू पर यूजर्स जो है मीडियम टर्म में 300 रुपये हो जाएगा। साथ के साथ ये ब्रोकरेज रिपोर्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी का जो FY22 है तो आने वाले 2 सालों में अभी जो 154 रुपये है ये बढ़ के 184 रुपये हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के डेली और वीकली चार्ट पैटर्न को। अगर हम कंपनी के डेली चार्ट पैटर्न को देखें तो अभी भी जो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है। आप 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखें तो ये बाइंग सिग्नल ही जनरेट कर रहा है। और MACD की बात करें अगर हम, तो ये डेली पैटर्न पे जो है सेल का सिग्नल दे रहा है। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो पॉजिटिव है, बुलिश है। अभी वीकली चार्ट को भी देखेंगे, बट यहाँ पे अगर देखें तो रिसेंट में जो ट्रेंड बना है इस कंपनी का तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप एंगल होता है। तो जो अगर ट्रेंड लाइन में बहुत ज़्यादा अगर 50 डिग्री है या 55 डिग्री का एंगल हो तो ये सस्टेनेबल नहीं होता। तो आने वाले 1-2 दिनों में इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन कंपनी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है पॉजिटिव होने की वजह से अगर जब भी गिरावट हो रही है तो ये एक इन्वेस्टर के लिए एक्यूमुलेशन का टाइम होगा, यानी इस स्टॉक गिरते हुए प्राइस पे हम खरीद सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है। और वीकली चार्ट पे देखें तो MACD अभी भी जो है पॉजिटिव बना हुआ है। वॉल्यूम देखें तो जो ये गिरावट हुआ है इस वीक में वो काफ़ी वॉल्यूम से नहीं हुआ है, तो यानी इसका जो वीकली पैटर्न है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि जो गिरावट हुई है वो हाई वॉल्यूम के साथ नहीं हुई है। बट डेली पैटर्न पे अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं, डेली पैटर्न पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो एवरेज वॉल्यूम से एबव है, यानी डेली पे ये बेरिश है। श्योरली ये आने वाले 1-2 दिनों में गिरेगा, लेकिन ये फिर से रीबाउंड करेगा। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें